सर एक प्रश्न आ रहा है मेरे सामने कि जो एसबीआई बैंक है अपनी, ये विदेशी बैंकों से क्यों लोन ले रही है। ऐसे प्रश्न बच्चों के भी दिमाग में आ सकते हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ पंकज सर स्टूडियो में है, तो हम पंकज सर से ये पूछना चाहेंगे कि सर जो एसबीआई बैंक है ये फॉरेन बैंकों से क्यों लोन ले रही है, विदेशी बैंकों से। क्या सर मेरे अपने इंडिया में पैसों की कमी पड़ रही है? तो एक बार सर मुझे भी बताइए और इन स्टूडेंटों को बताइए सर। सबसे पहले तो मैं सर आपको थैंक यू बोलूंगा कि सर आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे कमर्शियल बैंक हों, जैसे जो भी बैंक जिसके साथ हम नॉर्मल कस्टमर डील करती है हम उनको कहते हैं कमर्शियल बैंक। उन बैंकों को जो लोन देने का काम करती है हमारे इंडिया में वो करती है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब हमारे यहाँ आरबीआई। तो सर अगर कभी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाके लोन ले ले, उसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है जी, कि वहां से जाके आप लोन ले लीजिए। ठीक है, वहां से जाके हम लोन ले सकते। लेकिन अब बात आ रहा है कि जो एसबीआई है वो बाहर की बैंकों से लोन ले रही। कहां से सर? एचएसबीसी से, ताइवान के बैंकों से लोन ले रही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि जो हम लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, वो लोन हम कहां से ले रहे हैं सर? ताइवान के बैंकों से ले रहे हैं, एचएसबीसी से ले रहे हैं। और किस फॉर्म में ले रहे हैं सर? डॉलर के फॉर्म में ले रहे हैं। किस ले रहे हैं? डॉलर के फॉर्म में ले रहे हैं। तो सर एक बात बताओ, एसबीआई ऑपरेट इंडिया में कर रही है, पैसे लोन ले रही है डॉलर के फॉर्म में, तो वो डॉलर के फॉर्म में लोन देगी किसको? मैं बताता हूं बच्चे। देखो ऐसा है, एसबीआई लोन ले रही किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। अब वो ब्रांच कौन सा है? गुजरात में फिनटेक सिटी के नाम से, है ना, फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी, फिनटेक सिटी के नाम से एक सिटी डेवलप हो रहा है, जहां पे बहुत सारे एमएनसीज जो कि इंडिया के साथ साथ बाहर के बहुत सारे कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, उनको जो पेमेंट करना है वो किस में करेगी? यूएस डॉलर में करेगी। और वो लोन इसलिए ले रही है ताकि उन लोगों को ये लोन प्रोवाइड किया जा सके, उन लोगों को ये लोन प्रोवाइड किया सके। तो सर ये लोन लेके लोन देगी क्या? अपना पैसा नहीं है। मैंने कहा बैंक का कभी अपना पैसा होता ही नहीं है। बैंक तो सिर्फ रोल अदा करता है एज अ ब्रोकर। बीच का परसेंटेज खाने वालों को क्या कहते हैं? ब्रोकर कहते हैं। तो बैंक भी वही काम करता है भैया। वहां से वो लोन ले रही है 6%, 5% में, और आगे 9%, 10% में लोन बांट देगी। बीच का जो 3% होगा, 2% होगा, 3%, 2% होगा, वो उसका प्रॉफिट है। सर सिर्फ 2%? मैंने कहा बेटा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का 2% जरा जोड़ के देखो, हमारी पूरी लाइफ की इनकम से ज्यादा है ना। तो वो सिर्फ 2% भी अगर वो कमा रही है एक्स्ट्रा, तो वो इस कारण से जो सरकार, जो हमारी एसबीआई है, जो हमारी इंडिया के सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, किसके मामले में? नंबर ऑफ एम्प्लॉय के मामले में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर कैपिटल के मामले में सबसे बड़ी बैंक कौन सा है, तो कैपिटल के मामले में सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी है, एसबीआई नहीं है। ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी बैंक है, जिसके सबसे ज्यादा ब्रांचेस, जिसके सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हैं, वो लोन क्यों ले रही है? ताकि उनको लोन दिया जा सके और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा फिनटेक सिटी में ज्यादा लोन बांट सके और वहां पे बिजनेस को ज्यादा प्रमोशंस मिल सके। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आपको भी सर ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए सर आपने बहुत जबरदस्त जानकारी दी है। अगर इस वीडियो को कोई भी स्टूडेंट्स देख लेगा या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता है तो उसको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सर के कोर्सेस भी रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड हो चुके हैं सारे क्लासेस, तो उनको रिकॉर्डेड भी आप पढ़ सकते हो और लाइव भी क्लासेस चल रही हैं। और यूट्यूब टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर भी आपको क्लासें मिलेंगी। तो इसी प्रकार की बेहतर और सुंदर शानदार जानकारी के लिए हमारे एप्लीकेशन रिजल्ट गुरु को आज ही डाउनलोड करें। नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।